दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें प्रतिशत के बारे में पढ़ी थी। तो आज भी हम प्रतिशत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कियों का प्रतिशत है। ठीक है, कक्षा है जिसमें कुल विद्यार्थी है 40। ठीक है, 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत हमें पूछा है। ठीक है, लड़कों का भी पूछ सकता है, लड़कियों का भी। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत की बात आती है, दिमाग में एक ही बात याद रखनी है, पूरा 100% होता है। 100% आपको लेकर चलना है। ये 100 आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत हमें निकालना है, किसी का भी प्रतिशत हम निकाले। जैसे संख्या में दी होती है उसका प्रतिशत निकालते, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ये आपको पता है, हम बेसिक बातों में पढ़ चुके हैं। जैसे 2/3 है, भिन्न है हमारी, इसको प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुणा हम कर देंगे। ठीक है, कोई सी भी संख्या है, जैसे हमारे पास 5 आ गया, अगर 5 को प्रतिशत से बदलना है तो आप कहोगे कि 100 से गुणा करेंगे। अगर आपके दशमलव में आ गया कि 0.05 प्रतिशत में बदलिए, तो आप 100 से गुणा करोगे। तो एक बात तो आपको पता है कि प्रतिशत में अगर हमें लाना है, इसका मतलब 100 तो आएगा, 100 से गुणा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसका प्रतिशत निकालना है हमें? लड़कियों का। किसका? लड़कियों का। तो प्रतिशत जब हम निकालते हैं, तो जिसका भी प्रतिशत में निकालना होता है उसको हम अंश में रखते हैं। और किसमें से निकाल रहे हैं, यानी कुल हमारे पास होगा तब हम उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो कुल कितने? 40 में से निकाल रहे हैं हम। 40 में से कितनी लड़कियां? 18 लड़कियां, उनका प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो तो कहाँ आता है? ऊपर। और जिसमें से निकालते हैं वो कहाँ आता है? नीचे। यानी कुल बच्चे कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितनी है, कुल कितनी आई है, जो भी है, तो वो कहाँ आएगा? हर में आएगा। जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा ऊपर आएगा। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिसका भी प्रतिशत आपसे निकालने के लिए कहा जाए, आप उसको अंश में रखोगे, और जिसमें से निकालने के लिए कहा जाए उसको नीचे रखना है। ठीक है, यानी बाद में एक ही बचेगी, उसको नीचे रख देना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखना है अंश में, और गुणा में 100 आपको लगाना है। कैसे? क्योंकि आपको पता है प्रतिशत में हमने बदलना जाना था, तो किसी भी संख्या हो, भिन्न हो, दशमलव हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया हुआ है कक्षा में 40 विद्यार्थी, तो हम लिख सकते हैं कि कुल विद्यार्थी बराबर है 40, और लड़कियां बराबर कितनी हैं? आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको समझा रही हूँ पूरा लिख के। तो लड़कियां कितनी है? 18 है। ठीक है, दो ही आंकड़े हमारे प्रश्न में थे, 40 विद्यार्थी थे, उसमें से लड़कियां 18 है। किसका प्रतिशत निकालना है? लड़कियों का। तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर, अब देखिए हमारे, तो यहाँ पर लड़कियां हमारी कितनी है? 18। तो लड़कियों को हम रख देंगे अंश में, और बटा में किसको रखेंगे? हर में 40 को। क्योंकि ये 40, ये 18 जो लड़कियां है, ये 40 विद्यार्थियों में से तो है ना, तो जिसमें से है उसको तो नीचे लिखेंगे, जिसका प्रतिशत निकाले उसको ऊपर। और गुणा में 100 क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है आंसर। तो प्रतिशत में निकालना हो किसी का भी आंसर, तो गुणा में 100 तो लगेगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए 1 0 से तुम्हारा 1 0 कट गया, 2 से काट लो, 2 से काट ले, 2 दूनी 4, 2 से 2 नाम 18, 2 से इसको काटते, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजे 45, और प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45%। बहुत इजी प्रश्न है, पहले हमने करना जान लिया ये चीज, लेकिन ये भाषा में, तो भाषा में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, अब ये भाषा बनाकर दे दी गई है इसकी। ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना आया हमारा? 45%। ठीक है, समझ में आ गया। अगर लड़कों का पूछता तो लड़कों का भी हम निकालते, लड़कों का पूछता यहाँ पर प्रतिशत, तो उसको हम कैसे निकालते ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ 40 में से कितनी लड़कियां? 18 लड़कियां। तो लड़के कितने होंगे? तो 40 में से 18 को घटा देंगे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लड़कों की संख्या। और लड़कों की संख्या आ जाएगी तो फिर हम क्या निकाल लेंगे? लड़कों का प्रतिशत निकालेंगे। या फिर देखिए लड़कियों का हमें दिया हुआ है,
तो लड़कियों का प्रतिशत अगर 45 आया है तो लड़कों का क्या होगा, तो पूरा 100 होता है, 100 में से 45 घटा देंगे। ठीक है, अभी आगे सवाल करेगी तब आपको समझ में आ जाएगा। आप तो अभी जो सवाल है उसको समझ में आ गया आपको कि हमें लड़कियां दे रखी थी, लड़कियों का प्रतिशत निकालना था, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निधि गणित की परीक्षा में 200 में से 150 अंक प्राप्त करती है, तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, प्रतिशत आ गया, इसका मतलब 100 से तो गुणा में करना है। ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त किए, तो 200 में से कितने अंक प्राप्त किए थे, 150 अंक। तो इन प्राप्त जो अंक किए हैं उन्हीं का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुल अंक तो कितने मिले हैं उसे, कुल अंक बराबर है 200। ठीक है, सॉरी, कुल अंक तो कितने थे, 200 थे, प्राप्त तो उसको 150 हुए, तो कुल अंक तो कितने थे परीक्षा में, 200। ठीक है, यानी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं कि 200 का पूर्णांक था, 200 में से मिले हैं। ठीक है, तो 200 में से कितने प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त बराबर, या प्राप्तांक बोल सकते हैं, प्राप्तांक बराबर है 150। 200 में से 150 मिले, तो प्राप्त हुए अंकों, प्रतिशत किसका निकालना है, प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी प्राप्तांक का हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्राप्तांक का प्रतिशत। ठीक है, तो अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, जिसका प्रतिशत निकालते उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो प्राप्तांक का प्रतिशत निकाल लिया, इसलिए 150 ऊपर आ जाएगा, कुल कितने अंक है, 200 है। 200 में से प्राप्त किए, तो जिसमें से प्राप्त किए उसको नीचे, जितने प्राप्त किए वो ऊपर। ठीक है, और गुणा में 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है इसका। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से एक बार, 2 से 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी 75 बार। तो 75% अंक उसने प्राप्त किए हैं, निधि ने। निधि ने 200 में से 150 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब है उसको 75% अंक प्राप्त हुए। ऐसे ही आपकी किसी भी परीक्षा में जितने अंक मिलते हैं आपको, और कुल पूर्णांक आपको पता है भाई, 100 का पेपर हुआ आपका, या सभी सब्जेक्टों का मिलाकर, जैसे 500 का हुआ, 600 का हुआ, जितने का भी हुआ, उसमें से कितने अंक आपको मिले, तो आप अपना प्रतिशत खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, कुल अंक को नीचे लिख देंगे कि कुल अंक या कुल पूर्णांक कितने का था वो नीचे रहेगा, और जितने आपको मिले वो ऊपर, गुणा में 100 लगाकर आप अपना प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 750 है, उनमें से 40% छात्र घूमने चले गए, तो बताइए कितने छात्र घूमने नहीं गए। जो नहीं गए हैं, यहाँ पर शब्द पे जोर दिया दे रही हूं मैं कि नहीं गए, उनकी संख्या आपको बतानी है। घूमने गए तब तो कोई सीधा था कि 750 का हम 40% निकाल लेंगे तो घूमने वालों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पूछा गया है कि बताइए कितने छात्र घूमने नहीं गए। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या होगा कि छात्र कितने हमारे पास, छात्र बराबर है 750। ठीक है, अब घूमने कितने गए हैं, तो घूमने गए हैं 40%। तो यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, तो प्रतिशत से हम मान भी किसी का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, जैसे 500 का 20% कैसे निकालते, 600 का 30% कैसे निकालते, 200 का 18% कैसे निकालते, तो ये हमने बेसिक में सीख लिया था। ठीक है, अब उसी को भाषा बनाकर यहाँ पर प्रश्न आ गया है। तो बात तो वही है कि 750 में 40% बच्चे घूमने गए, तो हम घूमने वालों की संख्या निकाल सकते हैं भाई, प्रतिशत से उसका मान निकालेंगे, ये प्रतिशत में हम संख्या के रूप में मान निकालेंगे। तो घूमने गए उनके छात्रों की संख्या निकाल लेंगे, तो घूमने गए बराबर, तो कितने गए थे घूमने, तो 750 कुल है उसका 40% गए घूमने, तो 750 का हम 40% निकाले, सीधा सा है। तो 750 का मतलब गुणा 40% थे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 300। ठीक है, यानी 300 छात्र घूमने चले गए। अब 300 ऑप्शन में आ गया तो ये आंसर थोड़ी होगा, ये तो घूमने गए, हमारे प्रश्न में है कि घूमने नहीं गए, घूमने नहीं गए। तो 300 विद्यार्थी जब घूमने चले गए तो कुल कितने विद्यार्थी थे, 750 विद्यार्थी बोले या छात्र बोले, स्टूडेंट बोले, एक ही बात है। तो 750 में से 300 को हम घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 450, कितने आ जाएंगे 450, यानी 450 वो छात्र थे जो घूमने नहीं गए। तो एक तरीका तो ये हो गया, क्या हो गया कि छात्र कितने थे पूरे 750, घूमने गए थे 40%,
तो हमने निकाल लिया कि 40% कितना होता है 750 का, क्योंकि ये निकाय तो गया है घूमने, 750 का तो गया है, तो 750 का 40% निकाला तो 300, 300 बच्चे तो चले गए, तो यहाँ चले गए तो वो नहीं पूछा है, नहीं गए वो पूछा है, इसलिए 750 में से 300 गए तो कितने हो गए 450। तो 450 विद्यार्थी घूमने नहीं गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए कि 40% बच्चे अगर घूमने गए तो इसका मतलब है पूरा आपको पता है 100% होता है, यानी ये 750 जो संख्या दी हुई है वो क्या है 100% विद्यार्थी है। मैं अपने आप में कोई संख्या जो लिखी है किसी वस्तु का जो मूल्य होता है पूरा 100% होता है, इसका मतलब ये 100% छात्र है, उसमें से 40% छात्र तो घूमने चले गए, तो घूमने चले गए तो बचे कितने, तो शेष छात्र जो घूमने नहीं गए ऐसे कह सकते हैं हम। तो घूमने नहीं गए तो कितने नहीं गए, घूमने नहीं गए बराबर कितने नहीं गए, तो 100% में से हम क्या निकाल लेंगे 40% निकालेंगे, क्योंकि 40% तो घूमने गए थे ना, तो कितना आ गया हमारे 60%। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 60% बच्चे घूमने नहीं गए, पूरा 100 ही होता है, 100 मानकर आपको चलना है, ठीक है। तो 40% छात्र अगर घूमने चले गए तो इसका मतलब 60% तो नहीं गए घूमने, ठीक है। 60% नहीं गए तो उनकी तो संख्या हमें निकालनी है, और किसमें से निकालेंगे, ये कुल तो हमारे पास है ना 750, तो इसी में से नहीं गए तो हम क्या निकाल लेंगे, घूमने नहीं गए तो उनकी संख्या कैसे निकाल लेंगे, 750 का 60% निकाल लेंगे, सीधा ये। तो 750 का मतलब गुणा 60% नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पंजे 30, 6 7 42, 42 और 3 45। तो 450 जो छात्र थे वो घूमने नहीं गए। तो एक तरीका ये है कि 100 में से घटाकर फटाफट कर लीजिए। इसमें 2 बार करना पड़ेगा, पहले तो क्या करना पड़ेगा कि पहले तो 40% का मान निकालना पड़ेगा, 300 आ गए, फिर आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज घटा लीजिए सीधा, भाई 100 में से 40 गए तो 60 हो गए, अब 750 का 60% निकाल लो, सीधा सा है, ठीक है। तो 450, तो दोनों में से, दोनों अच्छे तरीके, तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता ने 500 फलों में से 45% फल बेच दिए, बताइए उसके पास कितने फल शेष बचे, ठीक है। कुल कितने फल थे, 500 फल थे, 500 में से 45% फल तो उसने बेच दिए, प्रतिशत दिया हुआ है, और पूछा गया है कि कितने फल शेष बचे, शेष आपको निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका, तो अभी जो सवाल था सेम वही है, बस भाषा यहाँ पर फल विक्रेता है, वहां पर छात्र थे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कुल फल बराबर कितने, कुल फल बराबर है 500, ठीक है। बेचे कितने, बेचे बराबर है 45%। तो हम निकाल लें इनकी संख्या कि कितने फल बेचे, बेचे गए तो उससे हम क्या निकालेंगे संख्या। तो किसमें से बेचे, 500 का बेचे है ना 45%, तो 500 का 45% हम निकाल लेंगे। तो 500 का मतलब गुणा 45% थे नीचे 100। तो जब 2 जीरो यहाँ लग गया है तो सीधा ही कि 5 को 45 से गुणा कर लेते हैं, प्रतिशत के नीचे 100 लगते हैं तो जीरो से कट जाते हैं ना। तो 5 25, हासिल के 2, 5 20 और 2 22, यानी 225 फल तो क्या कर दिए उसने बेच दिए, ठीक है। अगर बेचने वालों का नाम आता कि बताइए कितने फल उसने बेचे तो हमारा आंसर आता 225, जो ए ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पूछा गया कितने फल शेष बचे, तो 225 तो बेचे हैं, क्योंकि हमने बेचने वाले का प्रतिशत था तो उससे बेचने वालों की संख्या आएगी। अगर बचे हुए का प्रतिशत होता तो बचे हुए की संख्या आती, सीधी सी बात है भाई। यहाँ बेचे गए तो यहाँ संख्या भी बेचे हुए की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेचे गए तो हमारे पास शेष कितने आ जाएंगे, तो शेष बराबर 500 माइनस 225 बराबर कितने आ जाएंगे हमारे 375, ठीक है भाई। 10 में से 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, और 4 में 2 गए 4 में से 2 गए तो 2, सॉरी 275, ठीक है। 275 फल क्या रह गए, शेष बच गए, ठीक है। 275 फल क्या बच गए, उसके पास शेष बचे। तो ये पूछा है कितने फल शेष बचे, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या कि 45% फल तो बेच दिए थे, तो ये 500 जो फल है वो पूरे कितने 100% है, 100% फल उसके पास है अभी, तो उसमें से 45% बेच दिए, तो कितने शेष बच गए उसके पास, शेष बराबर 100 माइनस 45% बराबर 55%, यानी 55% फल उसके पास शेष बच गए, ठीक है।
ये वाला तरीका मैं इसलिए बता रही क्योंकि आगे हम वीडियो में जब करेंगे प्रश्न तो वहां पर ये बात आपके काम वहां पर आने वाली है, तभी आपका प्रश्न वहां हल होगा। जैसे वोट मत वाले आते हैं हमारे प्रश्न, कितने प्रतिशत वोट मिले जीतने वाले, इनके हार जीत गए, 300 का अंतर रहा, 500 का अंतर रहा, तो बताइए जीतने वाले कितने मिले या कुल कितने वोट डाले गए, तब हमारी ये बात काम आएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये वाला तरीका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 55% संतरे जो फल थे उसके पास क्या बच गए, शेष बच गए। भाई पूरा 100% था, 100% में से 45% भेज दिए तो 55% बचे। तो यहाँ बचे हुए की संख्या पूछा है, ये प्रतिशत में हमें संख्या निकालना है, तो 500 का हम क्या निकाल लेंगे, 55% निकाल लेंगे। तो 500 का मतलब गुना 55% के नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 25, 5 25 और 2 27, तो 275 फल क्या बच गए उसके पास, शेष बच गए, ठीक है। दोनों तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 200 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 200 विद्यार्थी थे, यानी कुल विद्यार्थी 200 थे, 200 ने परीक्षा दी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी कितने, 200। 200 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी जिसमें से 50 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब है असफल हो गए यानी फेल हो गए, ठीक है। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब सफल, ठीक है, यानी पास हो गए, ठीक है। तो पास का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि अभी जो पहले हमने प्रश्न किया था कि हमें कुल दिया है 50 यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिए हैं, तो अनुत्तीर्ण को हम ऊपर लिख देंगे और कुल को हम नीचे लिखते हैं, गुणा में 100 कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 2 से हमारे 25 बार कट गया, तो 25% हमारा आंसर आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 25% क्या आंसर आया है हमारे, हमने किसकी संख्या लिखी यहाँ पे, अनुत्तीर्ण की, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आया है। जबकि हमें किसका पूछा गया है, उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा गया है। किसका प्रतिशत पूछा है, उत्तीर्ण का, ठीक है। तो 200 विद्यार्थी है तो उसमें से 50 अगर अनुत्तीर्ण हो गए तो इसका मतलब उत्तीर्ण कितने हुए, तो उत्तीर्ण की संख्या हम कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण बराबर 200 माइनस 50 बराबर 150। 150 जो विद्यार्थी थे वो तो क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण की संख्या आ गई तो हम उत्तीर्ण का प्रतिशत भी यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर चलो दूसरा भी मैं तरीका बता दूं, पहले तो ये हो गया, अब हम क्या निकालना है, उत्तीर्ण का प्रतिशत, उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है, तो उत्तीर्ण की संख्या कितनी है हमारे पास, 150। 150 ऊपर आएगा, भाई जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसको अंश में, किसमें से हुए, 200 में से, तो 200 नीचे और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कितनी बार, 75 बार, यानी 75% छात्र क्या हो गए हमारे, उत्तीर्ण हो गए। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, अनुत्तीर्ण की संख्या दी है तो अनुत्तीर्ण से किसका प्रतिशत आएगा, अनुत्तीर्ण का ही आएगा, तो हम अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 50, किसमें से, 200 में से, गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 25 बार, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 25% विद्यार्थी तो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो पूरा 100% है, ये 200 विद्यार्थी का मतलब पूरे 100% है, तो 100% में से अगर 25% अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने बचे हमारे, उत्तीर्ण बराबर 100 माइनस 25 बराबर 75%। उत्तीर्णों की संख्या कितनी, उत्तीर्णों का प्रतिशत कितना आ गया, 75%। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बात है कि यहाँ प्रतिशत में घटाया है, यहाँ संख्या में से घटाया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए से बढ़कर 960 रुपए हो गया, तो बताइए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, यानी मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या वृद्धि हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्य पहले कितना था, 800 रुपए था, और 800 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है, 960 रुपए हो गया है, ठीक है। तो किसका प्रतिशत निकालना है, यहाँ देखिए, जैसे लड़कों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत, ठीक है, बेचे गए फलों का प्रतिशत, या घूमने गए नहीं गए, ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने किए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ किसकी प्रतिशत पूछा है, वृद्धि की प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या वृद्धि प्रतिशत पूछा है, सीधी सी बात है।
तो यहाँ पर पहले हम वृद्धि निकालेंगे कि वृद्धि कितने की हुई। वस्तु का मूल्य 800 से बढ़कर 960 हो गया तो कितने रुपए बढ़ा। वृद्धि प्रतिशत में नहीं, पहले रुपए में निकालें कितने की वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, तो 960 माइनस 800 बराबर कितना आ गया, 160 रुपए। यानी 160 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संख्या में तो ये मान आ गया कि 800 से बढ़कर 960 रुपए गया किसी वस्तु का मूल्य, तो वृद्धि कितनी की हुई, 160 रुपए की। समझ में आ गया, 160 रुपए बढ़ गए तो 160 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना है, तो जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं। तो वृद्धि का निकाल, तो वृद्धि कितने की, 160 बटा में किसमें हुई वृद्धि। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि 800 लिखे नीचे या 960 लिखे, क्योंकि पहले तो एक ही संख्या आ रही थी, तो आपको पता था कि जिसका निकालेंगे वो तो ऊपर और बचा हुआ नीचे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर अब दो संख्या बच गई है, 800 और 960। तो वृद्धि 960 में थोड़ी हुई है, वृद्धि तो 800 में हुई ना। वृद्धि किसमें हुई, 800 रुपए में, तो 800 नीचे आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, वृद्धि किसमें हुई है। देखो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, दोनों ही चीज होगी। तो वृद्धि जिसमें से हुई है उसी को नीचे लिखना है, कमी भी जिसमें हुई है उसी को नीचे। तो यहाँ पर 800 में ही वृद्धि हुई है, 800 में कमी भी हो सकती थी। ठीक है, तो 800 हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। और प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा में 100। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से हमारे 20 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 20% की वृद्धि हुई। क्या हुई, 20% की, यानी वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि हमें जब वृद्धि प्रतिशत पूछा जाता है, कमी प्रतिशत भी पूछ ले सकते हैं, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत पूछेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि वृद्धि बटा में आरंभिक मान या मूल्य भी लिख सकते हैं। आरंभिक मान, शुरुआत का जो था मान वही नीचे लिखना है, और गुणा में 100। क्या फॉर्मूला होगा कि वृद्धि बटा में आरंभिक मान गुणा में 100। तो देखिए 800 से बढ़कर मूल्य 960 हो गया, इसका मतलब कितनी की वृद्धि हुई है, 160 की। तो वृद्धि 160 बटा में आरंभिक मान, पहले मूल्य कितना था, वो 800, तो बटा में 800 और गुणा में 100। दोनों बात एक ही, इस फॉर्मूले से भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं होता तो ये कर लो, ये भी सीधा तरीका है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 20%। यानी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रेडियो का मूल्य 5,500 रुपए से घटकर 5,000 रुपए हो गया। 5,500 रुपए से घटकर 5,000 रुपए हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, या मूल्य कितना प्रतिशत कम हुआ। ठीक है, बात एक ही है। तो मैंने आपसे कहा था कि बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, वे दोनों में एक ही बात करनी है आपको, दोनों बात तो अलग अलग है। हालांकि कि कमी हो गई अलग बात है, वृद्धि हो गई अलग बात है। ठीक है, लेकिन करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल्य पहले हमारा 5,500 रुपए था, अब घटकर 5,000 रुपए हो गया है। तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि कमी कितने की हो रही है। तो कमी बराबर 5,500 माइनस 5,000 बराबर क्या हो गया, 500 रुपए। यानी 500 रुपए की कमी हो गई। सीधी सी बात है कि 500 रुपए की कमी हो गई। अब हमें कमी नहीं निकालने में निकालनी कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी का ही प्रतिशत निकालना है, तो कमी कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो कमी कितने की हो रही है, 500 की। तो 500 बटा में किसमें से हो रही है, इसमें हुई है कमी, तो कहाँ लिख देंगे, 5,500 नीचे लिख देंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिस मूल्य में बढ़ता है उसी को नीचे लिखेंगे, जिस मूल्य में कमी हो रही है उसी को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और गुणा में 100 तो लिखेंगे प्रतिशत के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 11 बार, 5 से हमारा 100 बार। ठीक है, तो 100 बटा में 11 हो गया। अब हमारा कटा नहीं है तो अनुचित भी नहीं, मिश्र भी बना सकते हैं। तो 11 का भाग 100 में लगाएंगे तो 11 नाम 99, कितने बच गए, 1 बटा में 11। तो 9 सही 1 बटा में 11%। 9 सही 1 बटा में 11% की क्या हो गई, रेडियो के मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, वृद्धि में पता चल गया। तो कमी में क्या लिखेंगे, कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा में आरंभिक मान गुणा में 100।
तो कमी कितने की हुई है हमारे 500 की। ठीक है, तो कमी 500 की हुई है भाई, 5000 से घटकर 500, सॉरी 5500 से घटकर 5000 हो गया, यानी 500 रुपए की कमी हो गई। तो कमी ऊपर आ जाएगी। आरंभिक मान पहले मूल्य कितना था 5500, तो बटा में 5500 और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 11 बार और 5 से 100 बार, तो 100 बटा में 11, तो 11 नाम 99, एक बच गया, तो 9 सही 1/11% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया यदि वस्तु का घटा हुआ मूल्य 400 रुपए, यानी जब 20% कम हुआ तब उसका मूल्य कितना था, 400 रुपए था। 20% का मूल्य 400 नहीं है यहाँ पर, जब 20% मूल्य कम हो गया, जैसे पूरा मूल्य 100% था उस वस्तु का, लेकिन यहाँ 20% कम हो गया है, तब उसका मूल्य कितना है, 400 रुपए। ऐसे नहीं कि 20% का मान है 400, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य पूछे कि वस्तु कितने की थी वास्तव में, या प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके, तो पहला तरीका हम करते हैं, तो यहां हम मान सकते हैं कि माना कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपए। क्या है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या हो गया है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था, तो वस्तु के मूल्य हमने यहाँ मान लिया, वस्तु का मूल्य हमने मान लिया यहाँ पर 100 है। अब उसका मूल्य में क्या हो रहा है, 20% कम हो गया, तो 20% कम हो गया, तो इसका मतलब देखो किसी, अब 100 का 20% निकाल दे, हमने 100 मान लिया ना, तो 100 का एक बार पहले मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया होगा कि 100 का कितना भी प्रतिशत हम निकालें वही संख्या आती है। जैसे 100 का अगर हम 20% निकालते हैं, तो 100 गुणा में 20 बटा में 100, 100 से 100 कट गया तो 20 ही आएगा। 100 का 30% 30 आएगा, 100 का 45% 45 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, 100 का 18% 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20% कम हो गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूल्य 80 रुपए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका घटा हुआ मूल्य हो गया। जब हमने प्रारंभिक मूल्य यानी वास्तविक मूल्य जब 100 रुपए माना था, तो यहाँ पर इसका घटा हुआ मूल्य कितना आ गया, 80 रुपए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं घटा मूल्य, घटा मूल्य बराबर क्या हो गया, 100 माइनस 20 बराबर 80। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने प्रारंभिक मूल्य मान लिया कि यहाँ वस्तु का मूल्य 100 था, 100 का 20% कम हो गया, तो 100 का 20% क्या होता है, 20, तो इसका मतलब घटाओ मूल्य कितना हो गया, 80। घटाओ मूल्य कितना हो गया, 80। अब यहाँ पर घटाओ मूल्य 400 दे रखा है, तो 400 का जब घटाओ मूल्य होगा तब वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो यहाँ घटाओ मूल्य 80, तो एक एक नियम ने पढ़ा था, तो वो भी आपको ध्यान रखना, मैंने कहा था एक एक नियम कहीं भी लग जाता है। तो जब घटा हुआ मूल्य 80 है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपए। जब हमने प्रारंभिक मूल्य वास्तविक मूल्य 100 रुपए माना, तो घटा मूल्य कितना है, 80 रुपए। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि जब 80 रुपए घटा मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य क्या हुआ, 100 रुपए। और जब घटाओ मूल्य 1 होगा, तो वास्तविक मूल्य कितना होगा, कम होगा, तो 100 बटा में 80। और अब यहाँ घटाओ मूल्य कितना है, 400, इसी पे तो निकालना है हमें। तो अगर घटाओ मूल्य 400 रुपए हो, तो वास्तविक मूल्य कितना होगा, ज्यादा होगा, तो 100 बटा में 80 गुणा में 400। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से 8 पंजे 40, 5 को 100 से गुणा किया तो 500 रुपए। तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, उस वस्तु का 500 रुपए था। वास्तविक मूल्य क्या था, 500 रुपए था। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपको बताया मैंने कि पूरा 100% होता है, 100% होता है, इसका मतलब है कि एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया है। 20% कम हो गया है, इसका मतलब 80% ही रह गया है। 20% कम हो गया तो वस्तु का घटाओ मूल्य 400, इसका मतलब ये कितनी वैल्यू है इसकी, 80%। 400 क्या है, इसकी 80% वैल्यू है। क्यों है ये, क्योंकि 20% मूल्य कम हो गया है, तो 20% मूल्य कम हो गया, इसका मतलब 80 बचा, 100 में से 20 गया 80। अगर 30% कम हो गया तो ये 70% मूल्य, अगर 40% कम हो गया तो ये 60% मूल्य। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 80% बराबर अगर 400 है, तो पूरा मूल्य तो आपको पता है 100% होता है, तो 80% अगर मूल्य 400 है, तो 1% मूल्य क्या होगा, कम, तो 400 बटा में 80। तो 100% मूल्य में निकालना है, क्योंकि कोई वस्तु है उसका पूरा मूल्य क्या होता है, पूरा 100%। तो हमें यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य उसका पूरा 100% निकालना है।
तो 100% मूल्य क्या हो जाएगा, 400 बटा में 80 गुणा में 100। यहाँ पर भी प्रतिशत है, यहाँ पर तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, ये मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से 50 बार कट गया, 50 को 10 से गुणा किया तो 500। तो यानी उसका प्रारंभिक जो मूल्य था, वास्तविक मूल्य हम कह सकते हैं, तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो ये सीधा होगा। तो यह 20% कम हो गया है, बढ़ भी सकता है। अगर 20% बढ़ जाता है मूल्य, इसका मतलब ये कितनी वैल्यू है इसकी, 120 वैल्यू है। तो कम होता है तो घटा देना है 100 में से, ज्यादा होता है तो 100 में जोड़ देना है, सीधा, ये सीधा तरीका हो जाएगा। तो 20% कम हो गया, इसका मतलब 80% वैल्यू है 400 रुपए। 20% कम होने पर 400 रुपए उसका घटा हुआ मूल्य है, इसका मतलब ये 80% है उस मूल्य की, किसकी, पूरे 100% का केवल ये 80% है। 80% वैल्यू अगर 400 रुपए है तो 1% वैल्यू कम होगी, तो 100% ज्यादा होगी, तो हमने एक नियम लगाकर किया, तो यहाँ 500 रुपए हमारा आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि हमने माना कि वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अगर वास्तविक मूल्य 100 रुपए है तो 20% कम हो रहा है उसका मूल्य, तो 20% कम हुआ, इसका मतलब 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 रुपए कम हो गए, सीधी सी बात है, तो 80 रुपए हो गया उसका घटाओ मूल्य। तो 80 रुपए जब घटाओ मूल्य होता है तब वास्तविक मूल्य कितना आ रहा था हमारा, 100 रुपए। तो अगर 1 रुपए अगर होता है तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा में 80। और अगर घटाओ मूल्य अगर 400 रुपए है तब वह मूल्य कितना हो जाएगा, 500। एक तरीका ये भी कर सकते हैं, हालांकि ये वाला तरीका बहुत सीधा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, एक आदमी 15% छूट लेने के बाद एक कुर्सी 850 रुपए में खरीदता है, तो कुर्सी का वास्तविक मूल्य क्या है। तो कोई भी वस्तु, इसका वास्तविक मूल्य, शुरुआती मूल्य जो पूछा जाता है वो पूरा 100% होता है। तो 15% की छूट दे दी गई, छूट का मतलब है जैसे ऑफर देते हैं ना, मैं छूट दे दिया, बट्टा दे दिया ना, छूट का मतलब है कमी कर दी। तो 100% मूल्य था तो उसमें 15% की छूट दे दी, इसका मतलब 85% में मिली उसने वस्तु, कितने में ली, 85 में। ठीक है, तो 85 में ली, इसका मतलब कितने में ले रहा है यहाँ पर, 850 में। तो रुपए में इसका मान कितना है, 850, और प्रतिशत में देखें तो 85। समझ में आ गया भाई, 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 100 में से 15 गए तो 85% में वो वस्तु लेकर आ रहा है, और वो कितने की ले रहा है, 850 रुपए की। तो हमने दो तरीके सीखे थे, तो दूसरा तरीका इजी था उसका, उसी तरीके से हम करते हैं। तो 85% बराबर कितना है, 850। 85% वैल्यू है इसकी कितनी, 850 रुपए है। तो 100% हमें निकालना, तो पहले एक निकालें, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 850 बटा में 85। ठीक है, तो 100%, कोई भी वस्तु है उसका आरंभिक मान या वास्तविक मान 100% होता है, तो 100% पे कितना होगा उसका मूल्य, तो 850 बटा में 85 गुणा में 100। ठीक है, तो 85 से कट गया 10 बार, 10 को 100 से गुणा किया तो 1000 रुपए। इसका मतलब है कि उस जो आदमी ने कुर्सी ली थी उसका वास्तविक मूल्य 1000 रुपए था। कितना था, 1000 रुपए। और उसको 15% की छूट मिली थी, इसलिए जाकर वो वस्तु, उसको कुर्सी जो थी, वस्तु मतलब वो कुर्सी जो लिया था वो 850 रुपए मिली थी। इसका मतलब जो 15% की छूट लेने के बाद कुर्सी 850 में ली, इसका मतलब 15% की छूट मिल गई, इसका मतलब 85% है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी 85% है। ठीक है, तो यहाँ पर 85% बराबर, अगर 85% वस्तु का मूल्य कितना है, 850 रुपए है, तो 1% पे ये होगा, 100% होगा तो 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा 100% निकालना था हमें वास्तविक मूल्य, तो 1000 हो जाएगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और उसकी वृद्धि दर 10% प्रतिवर्ष है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, प्रतिवर्ष का मतलब एक वर्ष में 10% ही वृद्धि होती है, 10% जनसंख्या ही बढ़ती है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, 2 साल के बाद पूछा गया है। 2 साल के बाद ऐसे नहीं करना है कि एक साल 10 बढ़ गए दूसरे साल 20% करके हम फटाफट 40,000 का 20% निकाल दे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष बढ़ती है तो बढ़ेगी तो जुड़ेगी, जैसे इस बार 40,000 है, 10% निकालेंगे। तो देखिए दो तरीके, एक तरीका तो पहले देखिए आप, अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जो पॉपुलेशन है वहां की तो कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है नगर की 40,000। ठीक है, ओके, 40,000 समझ में आ गया। वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि बराबर 10% की, लेकिन ये प्रतिवर्ष होती है, हर वर्ष। तो पहले वर्ष में वृद्धि 10% की हो गई, तो पहले तो हम वृद्धि निकाल लेते हैं कि वृद्धि कितने की हुई है। तो वृद्धि बराबर
40,000 का 10% निकालेंगे। वृद्धि 10% की हो रही है तो हम किसी का प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो 40,000 का 10% निकाले तो कितना आ गया, 40,000 गुणा में 10/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 4,000 की वृद्धि हो गई। 4,000 की वृद्धि हो गई तो पहले वर्ष या एक वर्ष लिख सकते हैं। पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी हो गई, जनसंख्या वर्तमान में 40,000 थी, तो एक साल के बाद लिख सकते हैं आप, यानी पहले वर्ष लिखो या फिर यहाँ पर एक साल बाद लिख सकते हो या एक वर्ष बाद लिख लीजिए, ठीक है। एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 40,000 में क्या जोड़ देंगे, 4,000 जोड़ देंगे। तो 40,000 में 4,000 जोड़ दो, कितने हो गए, 44,000। तो एक साल बाद तो जनसंख्या 44,000 हो गई। एक साल का पूछा तब तो यहाँ तो हमारा आंसर हो जाता जो ए नंबर में है, लेकिन 2 वर्ष बाद पूछा है तो एक वर्ष बाद तो हमारी जनसंख्या 44,000 हो गई। अब दूसरे साल भी अब 10% बढ़ रही है, तो अब दूसरे साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 44,000 का फिर क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। ये 2 साल का पूछा है ना, 2 वर्ष बाद, तो पहले एक वर्ष बाद में तो जनसंख्या 44,000 होगी। जैसे अभी इस साल 40,000 थी, तो अगले साल क्या हो गई, 44,000 हो गई। तो उसके अगले साल की पूछा है, 2 वर्ष के बाद पूछा है, तो 10% बढ़ती है साल, तो 10% निकालना पड़ेगा पहले इसका। तो 44,000 का 10% निकालेंगे तो 44,000 का मतलब गुणा 10% नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या हो गया, 4,400 बढ़ गई। अगले साल कितनी हो गई, 4,400, 10% की हुई है, तो 4,400 हो गई। तो 2 साल बाद या 2 वर्ष बाद लिख सकते हैं कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई अब हमारी, है तो यहाँ पर एक साल बाद की निकाले, लेकिन एक साल बाद की तो ये हो गई, तो दूसरा साल लिख सकते हैं हम आराम से, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई जनसंख्या, तो 44,000 में क्या जोड़ देंगे हम, 4,400 जोड़ देंगे, 4,400, कितना हो जाएगा, 0,0,4,8,4, यानी 48,400। 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो गई, 48,400। काफी लंबा हो गया ना, कि पहले जनसंख्या 40,000 थी, वृद्धि होती प्रति वर्ष 10% की। तो पहले साल में जनसंख्या कितनी हो गई, तो 10% हमने निकाला तो 4,000, तो एक साल पहले वर्ष में जनसंख्या हो गई 44,000। दूसरे वर्ष की बात करें तो फिर 10% बढ़ रही है, 10% निकाला तो 4,400 आया, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 48,400 हो गई। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, किस तरीके से आपको 2 वर्ष बाद पूछे, 3 वर्ष की पूछे, 4, 5, 6 कितने भी वर्ष की आपको पूछ ले और वर्तमान की जनसंख्या दे दे 8, 10 साल, जितने भी साल की पूछे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पी ब्रैकेट 1 या एक बोल दीजिए R बटा में 100 ब्रैकेट बंद और n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर आराम से आपको इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पर हम करते हैं इसको। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हमारा, देखिए क्या हो जाएगा, याद रखना, पी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, तो हम पी से दर्शा रहे हैं अंग्रेजी, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, तो पी 1 प्लस R बटा में 100 ब्रैकेट और यहाँ पर n। ठीक है, तो अब देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40,000, तो 40,000 ब्रैकेट 1 प्लस R का मतलब क्या होता है, रेट, R का मतलब अंग्रेजी में रेट, और रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, तो इसको हमने R से डिनोट कर दिया। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, R हमारी वृद्धि हो रही है 10 की, तो 10 और बटा में 100। अब बचा n, अब n कितना है, तो कितने वर्ष की पूछा है, 2 वर्ष है तो n का मान 2 आ जाएगा, 3 वर्ष बाद पूछा तो n का मान 3, 4 वर्ष बाद पूछा तो n का मान 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, p की जगह p की जगह क्या लिखना है, जनसंख्या, r की जगह क्या लिखना है, दर। ठीक है, और n की जगह कितने वर्ष की पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे 40,000 और ब्रैकेट के बाहर कोई निशानी तो गुणा का। अब देखो बोर्ड मास से पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, तो ब्रैकेट हल करेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 10 बटा में 100, पहले इसको जोड़ लेते हैं, या घात 2 लगी, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, तो पहले तो हम इसको जोड़ते हैं, 1 प्लस 10 बटा में 100, 1 प्लस 10 बटा में 100 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लसा लेंगे, लसा कितने, यहाँ पर बटा में 1 लिख दिया, लसा आ गया इनका 100, तो 100 लसा आ गया, तो 1 का भाग 100 में 100 बार, तो 100 एकम 100। ठीक है, प्लस 100 का भाग 100 में एक बार, 1 को 10 से गुणा किया तो 10, 100 में 10 जोड़े तो 110 बटा में 100, 110 बटा में 100 आ गया। ठीक है, यानी जोड़ने पर आपकी क्या आ गया, आप इसको ऐसे जोड़ सकते, 1 कम 100 एकम 100, 100 में 10 जोड़े तो 110, क्योंकि एक में जब कोई भी जोड़ जाती है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको गुणा कर लीजिए,
100 एकम 100, 100 में 10 जोड़े तो 110, 110 बटा में 100। अब यहाँ 2 लिखा है इसलिए इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2। अगर 3 बार लिखा है तो 3, 4 बार लिखा है तो 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो काटते हैं, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 11 को 11 से गुणा किया तो कितना हो गया, 121। 121 को 400 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो पहले लगा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 48,400 क्या हो जाएगा, 48,400 हमारी जनसंख्या। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्योंकि इस तरीके से कितनी बार करते जाओगे, मान लो यहाँ 5 वर्ष दे दिए तो फिर 5 बार करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप इस शॉर्टकट फॉर्मूले से आप करोगे कि आपको निकालनी है भाई 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बटा में 100 ब्रेकिट एन। पी बराबर जनसंख्या, आर बराबर दर और एन बराबर वर्ष की संख्या, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 48,400, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज भी हमने प्रतिशत से संबंधित, जो भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं, पहले तो हमने बेसिक बात की थी, लेकिन आज भाषा में कैसे प्रश्न लिखे हुए आते हैं उनको समझा है, जाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।